तेरा दयाल है दारू सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां नई नई है सुबह शाम या ख्वाजा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा। गौस मोहिउद्दीन है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहबिहि अस्हाबुल हुदा वत्तहक़ीक़ खुसूसन अला अब्दुल क़ादिरिल ग़ौथिल आज़मिल जिलानी वब्निहिल करीम ख्वाजाइल आज़मिल अजमेरी, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। बारगाहे रहमते आलम रहमते तमाम, मरकज़े अक़ीदत ख़त्मी मर्तबत हाशमी मंज़लत, रहमतुल लिल आलमीन तहा व यासीन, साहिबे क़ुर्बते क़ाबा क़ौसैन, साहिबुल मेअराज, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नज़राना मोहब्बत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला वालिही व सहबिही दाइमन अबदा। उस्ताद दमन शायर फ़िक्र फ़न अल्लामा हसन रज़ा बरेली कहते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। एक खुश अक़ीदा ख्वाजा के मतवाले सुन्नी ने नज़र मोहब्बत पेश की है। सुनाने अपनी बर्बादी की अफसाने किधर जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा दीवाने किधर जाते। हमेशा भीख हमने इसी दर से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने किधर जाते। ख्वाजा तेरे सर पे ताज है शहनशाही का, हम अपनी मुसीबत औरों में सुलझाने किधर जाते। जबी पे न होता अगर नक्शा तेरे आस्ताने का, गुलामान ख्वाजा महशर में पहचाने किधर जाते। कल के बयान में सरकारी गरीब नवाज की सीरत का एक अजीम बाब आपका सफ़र मोहब्बत, पीर मुर्शिद की खिदमतें, फिर फ़कीरों की जमात के साथ आप कई एक सूफिया से मुलाकात करते हैं और बारगाह रिसालत से हिंदुस्तान आने का हुक्म और आपकी आमद ये अर्ज़ किया था। सरकारी गरीब नवाज की सीरत में आपके क़याम हिंदुस्तान में बेशुमार करामतें आपकी सीरत में मिलती हैं, उनसे तारीफ भरी है। आप जब तशरीफ़ लाए, कल मैंने अर्ज़ किया, हुजूर ने जब इरशाद फरमाया हिंदुस्तान में जाओ
फिर पूरा लोकेशन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार को ख्वाब में बता दिया। आप निकले बगदाद शरीफ, वहाँ से होते होते इलाका दर इलाका सब्ज़ावार तशरीफ़ लाए। ये मुख्तसर फ़कीरों की जमात थी, फ़कीरों का काफ़िला था। दिन में सफ़र करता, रात में महव इबादत हो जाता। जो देखता आपकी सूरत पाक को वो गर्विदा हो जाता। हुक्म था और उसी हुक्म की तामील के लिए गोया ख्वाजा की पैदाइश का जो मंशा था वो मंशा पूरा होना है। इसलिए आप बारगाह रसूल से इरशाद पाकर निकलते हैं, क्योंकि हुजूर ने भेजा, आका करीम ने भेजा, हुजूर ने हुक्म दिया। इसीलिए आपको अताए रसूल का लक़ब दिया गया कि आपको हुजूर ने बिलखुसूस इस खित्ते की खिदमत के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने चुन लिया, मुंतखब फरमाया। होते होते सब्ज़ावार और ये सब बयानात में अर्ज़ कर चुका हूँ। हाकिम सब्ज़ावार था मोहम्मद यादगार। सरकार गरीब नवाज इस मुख्तसर से सफ़र में जहाँ पहुँचे बहुत अक़ीदतमंद भी मिले, अपने जान निसार करने वाले भी मिले, मुहिब्बीन भी, मुतक़िदीन भी मिले। और इस सफ़र में कुछ ऐसे भी मिले जिन्हें बुज़ुर्गों से बैर है, जिन्हें सूफिया से अदावत है, या कुछ ऐसे थे कि जो इल्म ज़ाहिर पर ऐसा तकिया लगाए थे, ऐसा भरोसा था कि उनके नज़दीक इल्म फ़लसफ़ा ही सब कुछ है, बाकी फ़कीरी दुर्वेशी ये सारी चीज़ें वो खातिर में नहीं लाते। जो आदमी जिस फील्ड में होता है उस फील्ड को वो बड़ा अहम समझता है। और कुछ लोग फिर ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे जीते हैं कि जैसे यही सब कुछ है, यही सब है। और कहते हैं साइंस पढ़ने वाला वो कहता है कि साइंस के अलावा दुनिया बेकार है। जाहिर बात है वो इस फील्ड में है। एक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी का जानने वाला एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोनॉमर है, इल्म फल्कियात का माहिर है। तो वो कहता है कि इल्म फल्कियात ही है, ये सितारा अगर यहाँ ना आता तो जमीन का क्या होता, फुला सितारा अगर इधर से तुलू ना होता तो जमीन का क्या होता। यानी उसके नजदीक वही सब कुछ है, यही सारी चीज है, उसके अलावा वो कुछ नहीं, उसी को दुनिया समझता है। हकीकत में उसने उसी एक सब्जेक्ट को पढ़ा होता है, उसी एक चीज को उसने हमेशा थॉट किया है, उसी को उसने टच किया है, तो समझता है कि यही सब कुछ है। जैसे मेंढक होता है वो छोटे से तालाब में रहता है, तो उसी तालाब को वो कायनात समझता है। मगर कभी हवा आई, पवन चला और पानी हवा के जोश पे जब मौजें मारता है और मौजों के साथ जब मेंढक भी ऊपर आता है तो दरिया से, समंदर या तालाब से बाहर निकलकर वो जब ऊपर आसमान देखता है तो कहता है इसके आगे एक जहां और भी है। इधर तशरीफ लाइए। इसके आगे एक जहां और भी है। वो आदमी जिस फील्ड में होता है उसी चीज को वो मकसद हयात समझता है। इस तंग नजरी है, ये नैरो माइंड है, ऐसा नहीं होता। हर इल्म अल्लाह अपनी हिकमतें कहाँ कहाँ रख देता है। जहां अल्लाह ताला चाहता है अपनी हिकमतें रख देता है। अमरा करके एक बहुत बड़ी खातून है, मुहद्दिसा गुजरी हैं, इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब में जिनका जिक्र किया, वो कहते हैं कि मैं औरतों के ताल्लुक से कुछ अलग सोचता था, मगर जब मैं उस अमरा से मिला, मुहद्दिसा, फकीहा, आलिमा, मुफ्तिया, तो मैंने ऐसा इल्म पाया कि वो इल्म हदीस में रिवायत करती है। तो कहते हैं कि मेरा दिमाग बदल गया। और एक जुमला उन्होंने कहा, इब्न हजर
अस्कलानी ने कि हाँ, अल्लाह अगर चाहे तो अपनी हिकमतें किसी खातून के पास भी रखे तो वो भी वक्त की मुहद्दिसा है, फकीहा है, मुफ्तिया है। अल्लाह अकबर, हिकमत है। इमाम शाफी जैसा जलील कद्र बुजुर्ग भी सैयदा नफीसा के दरवाजे पे खड़ा है। इब्ने और जो है बिशर हाफी, हजरत बिशर हाफी अजीम शान सूफी है, मरजुल मौत में पर्दे के आड़ में जनाब नफीसा ताहिरा से कहते हैं दुआ कीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल बिशर हाफी से कहते हैं कौन है? सैयदा नफीसा आई है। अब कहा दुआ करवाइए। अल्लाह अकबर। सैयदा नफीसा दोनों बुजुर्गों के लिए दुआ करते कि मौला अहमद और बिशर जहन्नम से पनाह मांगकर तेरी तरफ आना चाहते हैं, उन्हें पनाह दे। तो देखिए हजारों लाखों मर्द की सफ़ें एक तरफ, मगर अहले बैत की शहजादी सैयदा नफीसा ताहिरा एक तरफ है। फकीहा है, मुहद्दिसा है, आलिमा है, वलिया है, मुत्तकिया है। गुज़िश्ता बयान में अर्ज किया हजरत इमाम शाफी को ख्वाब में देखा कि क्या किया अल्लाह ने, कैसा मामला फरमाया। इमाम शाफी कहते हैं कि तख्त पर बिठाया और अल्लाह ने मग़फ़िरत का ताज मोहम्मद बिन इदरीस शाफी के सर पे रखकर जन्नत और जन्नती बख्शे वो में शुमार फरमा दिया। कैसे हुआ? इबादत काम आई, बंदगी काम आई, रोजा काम आया। इमाम शाफी कहते हैं कि रोजे का चैप्टर तो खोला ही ना गया, नमाजों का बाब तो खोला ही ना गया, तहज्जुद को तो देखा ही ना गया, मेरे इशराक, चाश, अवाबीन इन सबको तो खोला ही ना गया। जब मेरा नाम आमाल पेश हुआ तो मेरी नमाज जनाजा के वक्त मेरे जनाजे के सामने सैयदा नफीसा ताहिरा की दुआए मग़फ़िरत थी। आवाज आती है कि जिस शाफी के लिए नफीसा दुआए मग़फ़िरत करे उसको बख्श दिया जाए। अभी नमाज ना खोली गई, रोजा ना खोला गया, इबादत ना खोली गई, जिसके लिए नफीसा ताहिरा दुआए मग़फ़िरत करे उसके लिए उस बंदी की दुआ काफी है, उसकी दुआए मग़फ़िरत काफी है। बख्श दिया, सालिहीन में दाखिल किया, तख्त पर बिठाया, मग़फ़िरत का ताज पहना कि अल्लाह ने दाखिले जन्नत का वादा। अल्लाह अकबर। यह है अल्लाह ताला अपनी हिकमतें जहाँ चाहे वो रख देता है, मगर तंग नजरी ये होती है कि बंदा जिस फील्ड में है उसी फील्ड को वो समझता है बहुत बड़ा। आदमी थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो फिर आप देखिएगा मुआशरे में वो आलिमों को खातिर में नहीं लाता, वो मौलवियों को खातिर में नहीं लाता। उनका मतलब ये मौलाना ही सिर्फ नमाज पढ़ाएंगे, इबादत, बंदगी, कुरान यही सब चीजें हैं। थोड़ा बहुत साइंस पढ़ ले तो फिर उसका दिमाग गैरों की सोबत में रहते रहते इस फील्ड के लिए कमजोर बन जाता है। कई मौलवी लोग हैं, ये क्या करेंगे? यानी जिस फील्ड में तंग नजरी कहते हैं, हिकमत है, साइंस भी अल्लाह की नेमत है, फलसफा अल्लाह की नेमत है, फिजिक्स भी अल्लाह का इल्म है, एस्ट्रोलॉजी भी अल्लाह का इल्म है, केमिस्ट्री भी अल्लाह का इल्म है, लॉजिक्स, ये सारे उलूम अल्लाह ही ने तो नाज़िल फरमाए। अल्लाह जब चाहे इसमें से जिसको चाहे उसका हिस्सा दे दे। कुरान में फरमाया फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, एक इल्म वाले से ऊपर अल्लाह इल्म वाला रखता है। तू जहाँ है उसको अल्लाह ताला की नेमत तसव्वुर करता रहे। यही सब चीज है, इसलिए मगर अहम तो इल्म शरीयत है, इल्म मुस्तफ़ा है। खैर मैं अर्ज कर रहा था तो फिर सरकारी गरीब नवाज का ये सफर होता रहा, उसमें बहुत सारी जमातें ऐसी भी मिली जो दुर्वेश के मुहिब्बीन थे, फकरा से अकीदत रखने वाले, वो बसरो चश्म ख्वाजा का इस्तिकबाल करते हैं, दावत देते हैं। मगर कुछ जमातें ऐसी भी गुजरी कि कुछ अशखास जिनको इल्म जाहिर तो दिया गया मगर इल्म जाहिर के लिबादे ने उनके रूहानियत पे पर्दा डाला है, इल्म बातिन अभी तक दरवाजे नहीं खुले उन पे, तो समझते हैं यही सब कुछ है। ख्वाजा आते आते हरात, बदख्शां, सब्जाबाद, अस्फहान ये सब सफर करते करते एक जगह पहुंचते हैं तो
बहुत बड़ा इदारा बना था, मदरसा बना था, और उस मदरसे में जो हेड मास्टर थे बच्चों को फलसफा पढ़ा रहे थे, जिनका नाम हकीम ज़ियाउद्दीन था। उन्हें दुर्वेशों से मोहब्बत न थी, वो इसी तरह के थे कि फलसफा ही सब कुछ है। अब ख्वाजा साहब गुजरे हैं, जहाँ नमाज का वक्त आता नमाज पढ़ते, जहाँ क़याम करना है क़याम करते। का मदरसा आए, उसके बाहर कुछ दरख्त लगे थे, नमाज ज़ोहर का वक्त था। ख्वाजा अपने अक़ीदतमंद और अपने मुतवस्सिलीन इस मुख्तसर फ़ुक़रा और दरवेशों की जमात के साथ क़याम करते हैं। नमाज वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, थोड़ा सा खाना पेश हुआ था, भुना हुआ गोश्त था किसी परिंद का, वो खाने लगे। इतने में मदरसे का टाइम शुरू हुआ। तो उसके जो मास्टर थे, प्रिंसिपल थे, या जो पढ़ाने वाले उस्ताद थे हकीम ज़ियाउद्दीन, जो उसी बस्ती में रहते थे, उन्हें फकीरों से कोई जो है मोहब्बत न थी। वो भी आए मदरसे में, देखा कि आज मदरसे के करीब किसी दुर्वेश की जमात ने डेरा डाला है, तो अब अंदर से नागवारी का इजहार किया, मुंह बिगाड़ा, ये यहाँ क्या करते हैं, अल्लाह अकबर। उसके मुंह बिगाड़ने को ख्वाजा ने देखा, मुस्कुराए, पता नहीं गरीब नवाज की वो क्या करामत थी। कहा आइए हकीम साहब खाइए, आइए बैठिए। जबकि उन्हें बुजुर्गों से कोई मोहब्बत न थी, मगर ख्वाजा के बुलाने में भी करामत थी। आइए खा लीजिए। बैठे और भुना हुआ कबाब था, गोश्त था, उसका एक टुकड़ा ख्वाजा ने कहा हकीम साहब इसको खा लीजिए। खाया है, अल्लाह अकबर। जैसे वो हल्क के नीचे गया और जाना था उस गोश्त के टुकड़े का, हकीम ज़ियाउद्दीन साहब बेहोश हो गए। न जाने क्या हुआ, इतने में बहुत सारे लोग आ गए। का क्या कर दिया आपने इनको? कहा घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। 10, 15, 20 आधा घंटे के बाद जब हकीम ज़ियाउद्दीन साहब की आंखें खुली है, सामने ख्वाजा का चेहरा है। अब जिस इल्म पे भरोसा था, फलसफा, साइंस, इसकी आड़ में फकीर, दुर्वेश, मुजाहिदा, दुर्वेशी, फकीरी, फक्र, इन सब चीजों से बेताल्लुक, लाताल्लुक थे, उनकी अहमियत न थी। अब जब आंखें खुली है, अल्लाह अकबर, फौरन ख्वाजा के कदमों में गिरते हैं। कहा इतना बड़ा इनकलाब कैसे हुआ? हकीम ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैं समझता था कि इल्म फलसफा ही सब कुछ है, मगर ये तो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत अल्लाह ने मुझे दी थी। हकीकत जो इल्म है वो इल्म शरीयत है, इल्म कुरान है, इल्म नबवी है, इल्म रिसालत है। अल्लाह अकबर। जो कुछ गुरूर और तकब्बुर था अपने इल्म ज़ाहिर पर, ख्वाजा ने एक लुक़मे से वो सारा इल्म सल्ब किया, और उस इल्म के तहत जो गुरूर था, गमन था, तकब्बुर था, ये सारी चीजें सल्ब कर ली। ख्वाजा ने असले इल्म डाला, असले इल्म डाला, इल्म कुरान डाला। अल्लाह अकबर। और सिर्फ इल्म ही न डाला, बल्कि अपनी सोहबत में चंदर बिठाकर ख्वाजा ने हकीम फलसफी ज़ियाउद्दीन को मकाम विलायत पे फाइज कर दिया। अकबर। यह है बदल सकती है जो है इन बुजुर्गों की निगाह और उनकी बातों से किस्मतें बदल सकती है। इकबाल ने कहा था न पूछ इन फिरका पोशों की, इरादे तो देखने यदि बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, जला सकती है शम्मे गुस्तां का मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। अल्लाह अकबर। इसी तरह ख्वाजा पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते काफी वक्त गुजरा और अस्फहान से होते हुए सब्जाबाद, बदख्शां सब्जाबाद, जबकि ये वो इलाके हैं गुज़िश्ता बयान में अर्ज किया कि अपने पीरो मुर्शिद के साथ भी यहाँ ख्वाजा का क़याम हो चुका है, मगर अब ये तने तन्हा है। सब्जाबाद, हाकिम सब्जाबाद जो था वो भी इसी तरह का था, मजहब शियत रखता था, दिमाग में शियत भर दी गई थी। सरकार गरीब नवाज आए, बाग में तशरीफ ले आए, नमाज का वक्त था, बाग का मालिक आया। वाक़िया चूंकि बारहा सुना है, बारहा सुना हुआ है आपका, इसलिए सिर्फ सरफे नजर करता हूँ, चंद अल्फाज में सुना दूं। अब आए, नमाज पढ़ी और वहां बैठे रहे। चूंकि
सब्जावार एक बहुत बड़ा इलाका है और उस इलाके का हाकिम था मोहम्मद यादगार, जिन्हें दुर्वेशों से नफरत थी। जाहिर बात है कि मजहब शियत रखता था तो सुन्नियत से वैसे ही नफरत होगी, अहले सुन्नत के उलमा से वैसे ही बेजार होगा, बेर होगा। आए ख्वाजा बेटे, माली आया बाग का, हुजूर अब नमाज पढ़ लिए, खाना खा लिए तो चले जाइए, हमारे यहाँ का जो हाकिम है वो फकीरों से बड़ा बेर रखता है और वो आपको तकलीफ पहुंचाएगा। मैं नहीं चाहता आप दुर्वेशों की जमात, फकीरों की जमात और आपको तकलीफ पहुंचे। ख्वाजा आप तशरीफ ले जाएं। आपके खुदाम ने भी ये मशवरा दिया, मगर आप कहते हैं फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह कुछ ना होगा। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ी, खाना खाया, छोटा सा तालाब बना हुआ था, उसी से सारे काम किए, वजू वगैरह, नमाज, वहीं बैठे रहे। शाम का वक्त हुआ तो हाकिम सब्जावार के आने का वक्त हुआ। अपनी सवारी पर बैठा, जब बाग में दाखिल हुआ, जैसे ही नजर इस मुख्तसर से काफिले पे पड़ती है, उसने बड़े इकराह के साथ, कराहत के साथ इस जमात को देखा और फिर अपने मालिक को भी देखता है, यानी इसको आने क्यों दिया इन जमात को। खैर उसका पहले से रवैया ऐसा था, आगे पहुंचा और सरकार को कुछ तकलीफ पहुंचाना चाहता है, मगर जैसे करीब हुआ, ख्वाजा के एक साहब मुरीद कहते हैं हुजूर आ रहा है, नुकसान पहुंचाएगा। आप फरमाते हैं कुछ ना होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। इतने में हाकिम सब्जावार करीब आ गया। जैसे करीब आया वो कुछ बोले या कुछ जहरीला शब्द अल्फाज निकाले। ख्वाजा ने वुजू किया था, पानी लोटे का बचा था, उसी में हाथ डाला और हाथ डालकर जैसे हाकिम सब्जावार करीब आया, ख्वाजा ने अपने उंगलियों के जरिया से पानी उसकी तरफ फेंका। चंद छींटे उसके सीने और चेहरे पे पड़ते हैं, बेहोश हो गया। अल्लाह अकबर। अपने सवारी से नीचे तशरीफ लाया, बेहोश रहा। माली आ गए, बाग के दूसरे खुद्दाम आ गए, कहा हुजूर ये तो नहीं जानता बुजुर्गों की अजमत, फकीरों का, दुर्वेशों का मकाम क्या है, माफ कर दें। थोड़ी देर ख्वाजा ने ऐसे ही पड़ा रहने दिया। अब ख्वाजा है, इसका ऑपरेशन हो रहा है, इसकी सर्जरी हो रही है हर तरह से। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद ख्वाजा ने फिर अपने लोटे से पानी निकाला, छींटा, अब होश में आया। जैसे होश में आता है, माली बाग के खुद्दाम के लिए ये मामला, ये वक्त दीदनी था, देखने के काबिल था। हमेशा से फकीरों दुर्वेशों का दुश्मन अब जब होश में आया है, ख्वाजा के कदम पे गिरा हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। लोग भी ताज्जुबे, वाह क्या। अल्लाह अकबर। अपने लोगों से कहता है अभी तक मैं बेहोश था, हकीकत में आज मैं होश में आया हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर मुझे अपनी मुरीदी में शामिल करे। पूरा वाक़या मैं गुज़िश्ता साल अर्ज कर चुका हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज उस वक्त उसे नसीहत फरमाते हैं और उस वक्त शियत राफ़ज़ियत के खिलाफ गरीब नवाज की एक अजीम शान तकरीर होती है। और उसी मजलिस में हाकिम सब्जावार को बताते हैं मकाम अबू बकर सिद्दीक क्या है, मकाम फारूक आज़म क्या है, मकाम उस्मान नुरैन क्या है, मकाम मौलाए कायनात क्या है, मकाम सहाबा, मकाम अहले बैत, सच्ची मजहब सुन्नियत की जो तस्वीर थी ख्वाजा ने बयान फरमाई। अल्लाह अकबर। और आपका वो बयान उसके दिल पे ऐसा व्यवस्थ होता है कि अल्लाह अकबर। कभी कभी बड़ी बड़ी इबादतें, बड़े बड़े सजदे, बड़े बड़े सैर व तफरीह और बड़ी बड़ी तकरीरें काम न करे, किसी अल्लाह वाले की बारगाह की चंद देर की सोबत भी हजारों किताबों के मुतालों पे भारी हो जाया करती है। बस सद साल यक साथ बा सोहबत औलिया, सद साल ज़तात बेरिया। एक लम्हा की किसी बुजुर्ग की सोहबत बेशुमार सालों की इबादत पे भारी हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, दो बूंद काफी है अगर असर करे,
फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बे अतर। उस सोहबत ने मोहम्मद यादगार के दिल को बदल दिया, उसकी शियत को निकाल कर सुन्नियत को भर दिया। मकाम अबू बकर भरा, मकाम फारूक आजम, मोहब्बत उस्मान, अजमत अली ऐसी समझाई अल्लाह अकबर कि वो ख्वाजा की सोहबत में रहकर चंद देर की कैसा बड़ा इनकलाब पैदा हुआ। अल्लाह अकबर घर वालों को बुलाया, बीवी को तलाक दिया, अपनी जायदाद अपने साले बहनोई सबके हवाले की, बाप को फरोख्त किया, उसका माल फकीरों में खैरात किया। और हाकिम वक्त था फकीरी में तब्दील होकर बादशाहत की गद्दी से उतरकर फकीराना लिबास पहनकर वो भी फकीरों के साथ हिंदुस्तान का सफर तय करने के लिए रवाना हुआ। हकीकत में फकीरी तो ये हुआ करती है, इसी को शहनशाही कहते हैं, बादशाही इसी में है। तख्त पर बैठने वाला तो जहन पे हुकूमत कर सकता है, जिस्म पे हुकूमत करेगा, मगर जो फकीर होता है वो कल्ब पे हुकूमत करता है, ख्यालात पे हुकूमत करता है। यही तो बादशाहियत है, इसी को तो शहनशाही कहते हैं, इसी को तो सुल्तानी कहते हैं। अल्लाह अकबर, यह है सरकार गरीब नवाज फिर जिंदगी भर आपकी सोहबत में रहे और ऐसा कुर्ब मिला पीर से, ऐसा इत्तिसाल मिला पीर से कि फिर कभी पलट कर अपना दयार न देखा, पलट कर अपना वतन न देखा, पलट कर अपने अहलो अयाल न देखे। जिंदगी का एक एक लम्हा उस मोहम्मद यादगार हाकिम सब्ज़ाबार ने फकीर मोइनुद्दीन के साथ गुजारे। सिर्फ दुनियाई में नहीं बल्कि अल्लाह अकबर अपना आखिरी मस्कन भी ख्वाजा के करीब बनाया। और आज भी ख्वाजा की तुरबत के करीब मोहम्मद यादगार की तुरबत बनी है, जो ये कह रहा है कि दुनिया में तो इस फकीर के साथ था, कब्र में भी और अल्लाह अकबर मैदान हश्र में भी इसी पीर के दामन के साथ जन्नत में दाखिल। अल्लाह अकबर, इन्हीं बुजुर्गों की सोहबतें बेदार करती है, रंग लाती। इसलिए फकीरों को जो जाने वो जाने, मगर वो फकीर भी वो कमाल वाला होना चाहिए। आज के जो फकीर हैं वो नहीं होने चाहिए। आज के फकीर जिसको लोगों ने फकीर बनाया है वो नहीं, हकीकी फकीरी हो, हकीकी दुर्वेशी हो तो फिर अल्लाह अकबर उसमें कमाल पैदा होता है। अल्लाह अकबर, यही है जलालुद्दीन रूमी को बड़ा नाज था अपने इल्म पर, मगर शम्स तबरेज की बारगाह में आए थे। अल्लाह अकबर, बड़ा फलसफा उन्होंने भी समझा, बड़ा फलसफा उन्होंने भी पढ़ा था। आ गए मस्जिद अक्सा, एक जगह आप दर्स दे रहे थे तो पूछते हैं जलालुद्दीन रूमी चूंकि इतने बड़े मौलाना हैं, आलिम, बड़े फलसफा पढ़ा था। देखा कि एक बुजुर्ग हैं बच्चों को सबक पढ़ा रहे हैं, दखल अंदाजी करते हैं कि क्या पढ़ा रहे हो, फलसफा पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ। मगर बुजुर्ग के मिजाज में नरमी होती है, कनात भी होती है, सब्र व तहम्मुल भी होता है। उसके बाद क्या हुआ अल्लाह अकबर के अंदाजा नहीं लगा सकते। एक फकीर हजरत शम्स तबरेज़ी, पूरा मैं आपकी डिटेल ईरान तुर्की के बयान, तुर्किस्तान के बयान में पूरी डिटेल मैं बयान कर चुका हूँ। इतने बड़े वो किताबों का वाक़या मैंने अर्ज़ किया था, किताब फेंक डाली और कहा, और वापस जब किताब ली है तो देखा किताब बिल्कुल कोरी की कोरी। उसी वक्त से हजरत जलालुद्दीन रूमी की हालत बदलती है और उस पीर कामिल की सोहबत में ऐसा बदला कि फिर दिल, फिक्र, ज़हन, ख्यालात में सारे फलसफे के तारों पूत बिखर के रह गए। सिर्फ और सिर्फ याद इलाही, जिक्र खुदा, पीर का बाब चैप्टर ही नजर आता था। और एक जगह जिक्र किया अपने मसनबी, अपने बयान में, मौलवी हरगिज़ नशद मौलाए रूम ता के गुलाम ये शम्स तबरेज़ी नमानत। मौलवी उस वक्त तक मौलवी नहीं बनता जब तक शम्स तबरेज़ की गुलामी आ जाए। अल्लाह अकबर, फिर ऐसा कमाल पैदा हुआ, जिंदगी भर अपने पीर के सामने खड़े रहे। अरे हुआ इनका इंतकाल हो गया, इनको दफन किया, इनके बाद इनके पीर का इंतकाल हुआ। जब इनको दफन किया उन्हीं के करीब में तो हजरत जलालुद्दीन रूमी कब्र से खड़े हो गए।
कब्र से खड़े हो गए, फिर लोगों ने उनके जिस्म को नीचे रखा, फिर खड़े हो गए। बाद में उस वक्त के अहलुल्लाह से पूछा तो बताया कि जिंदगी भर अपने पीर के सामने बैठे नहीं, आज इसके कब्र में इनके पीर को दफन किया है तो कब्र में भी अपने पीर के सामने लेटना मुनासिब नहीं समझे, कफन पहन के खड़े हो गए। आज भी तुर्की में उनकी कब्र बिल्कुल सीधी बनी हुई है। यह है अल्लाह वाले सूफिया। कहते हैं हजरत सरकार गरीब नवाज तशरीफ ले आए और सब्जावाद, हरात, बदख्शां होते होते कल के बयान में अर्ज किया दिल्ली, पटियाला, पंजाब, लाहौर, और लाहौर में आका करीम ने फरमाया था कि मोइनुद्दीन जा रहे हो, जाते जाते सरहद पे हमारा शेर बैठा है, मुलाकात करके जाना। अल्लाह अकबर। 40 दिन, एक रिवायत में 2 महीना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती सरकारी दाता अली हिजवेरी की बारगाह में चिल्ला करते हैं, इस पाए के बुजुर्ग थे अल्लाह अकबर के गौसे आदम ने फरमाया अगर मैं अली हिजवेरी का जमाना पाता तो अबू सईद मखसूमी की बजाय अपना पीर अली हिजवेरी ही को बनाने का। अल्लाह अकबर। इतने जबरदस्त और क्या मकाम था। अल्लाह अकबर। आए बेटे और 40 दिन 2 महीने में जो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस बारगाह से फैज लिया, इक्तिसाब। देखिए ख्वाजा की आदत है, जाहिर भी बातिन भी, जब चाहे सागर को कासा में भर दे। ख्वाजा की एक आदत है, ख्वाजा अजीम फन जानते हैं। ख्वाजा चाहे तो जाहिर में पानी कासा में भर दे, ख्वाजा चाहे तो फिर पूरी सीरत अपने आबा व अजदाद इमाम पाक की 2 मिसरों में समेट दे, 2 शेर में समेट दे। ख्वाजा को अल्लाह ने फन दिया है समेटने का, फैलाएं तो इतना फैलें कि दरिया जो है एक कुतुबखाना दरकार हो, और समेटे ख्वाजा तो समेटने का फन अल्लाह ने ख्वाजा को दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी समेट ले तो कासे में आ जाए। किसी ने कहा था हुजूर लिख लीजिए किताब, आपको अल्लाह ने ये कुव्वत और कमाल दिया तो फिर आपके जद्दे गिरामी कैसे होंगे। हुजूर किताबें लिखें। क्या किताब लिखें? ख्वाजा ने 4 मिसरों में पूरी सीरत इमाम पाक की समेट के सागर को कूजे में फरने का फन दे दिया। कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो ख्वाजा को ये फन है। 40 दिन सरकार अली हिजवेरी की खिदमत में रहे, जाने लगे। बाद में उनका जिक्र भी फरमाया अपने मलफूजात में, मगर जाते जाते पूरी सीरत दाता अली हिजवेरी की 2 मिसरों में लिखकर आपने इनायत फरमाई। जाते जाते मशरक की दीवार पर 2 मिसरे लिख दिए दाता अली हिजवेरी के बारे में, जो बहुत बड़े मशहूर जमाना है। गंज बख्श फेज़े आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलाना रहनुमा। अल्लाह अकबर। ये और फिर आप वहां से जो है दिल्ली, पंजाब, पटियाला होते हुए आप अजमेर शरीफ जहाँ आज तारागढ़ है वहाँ तशरीफ ले आए। इस वक्त हालात यहाँ के समाजी सियासी हालात बड़े खराब थे, छूत अछूत का माहौल था। बड़ी बिरादरी वाले, राजपूतों ही का राज है, छोटे बिरादरी के लोग वो अक्सर मजलूम बने हैं, यानी अपनी ताकत और जोर की बुनियाद पर इस तरीके से माहौल बनाया है कि अल्लाह अकबर 2-4 मरतबा हमले हो चुके हैं, मगर मद्दे मुकाबिल को शिकस्त हो गई है। सरकार तारागढ़ पे तशरीफ ले आए। वाकया मैं नहीं बताऊंगा, ऊँटों वाला वाकया और ये सब चीजें होती रहे। अब जरा इसको इधर रखिए। तराइन की एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, तारीख की किताबों में रिसाले कुशरिया में पढ़ेंगे। उसमें शहाबुद्दीन गौरी को, शहाबुद्दीन को बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी, जिस शिकस्त ने उनको अंदर से पिघला के रख दिया। अब सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ ले आए, यहाँ का
राजा रजवाड़ा देखा, यहाँ के कानून देखे, सियासी समाजी बालादस्तियां और गरीब यतीम नादारों पर जुल्म सितम, यानी कोई कानून नहीं। जो बड़ा है वो हर एतबार से बड़ा, जो पसमानदा है वो हर एतबार से पसमानदा। अल्लाह अकबर। फौरन सरकारी गरीब नवाज ने रूहानियत में शहाबुद्दीन को ख्वाब में बशारत दी। इसने आपको देखा नहीं है, आप ख्वाब में तशरीफ ले गए और कहा हिंदुस्तान पे हमला करो, तुम्हारा वक्त फतह का बहुत करीब है। तराइन में जो शिकस्त खाई है उसका बदला लेने का वक्त आ गया। अंदर से जलो मत, उठो। बड़ा वाकया तारीखी है। और शहाबुद्दीन उठता है, अपने फौज को तैयार किया, जमा किया और अपने एक अमीर वजीउद्दीन हमजा कासिद के जरिया यहाँ के राजा को पैगाम पहुंचा, मगर पैगाम को उसने खातिर पे न लाया। ये वो वक्त है कि ख्वाजा का अजमेर आसपास में शोरा हो चुका है, इसलिए कि जैसे ही सरकारी गरीब नवाज पटियाला पंजाब में पहुंचे थे, उस वक्त पृथ्वीराज के सिपाही वहां पर तैनात थे। इस वाक़ये के 12 साल पहले राजा की माँ ने, जो इल्म नुजूम जानती थी, इल्म फल्कियात जानती थी, उसने अपने बेटे राय पथुरा से कहा था, बेटा एक आएगा बंदा जो तेरी सल्तनत को उलट पलट कर देगा, तेरे तख्ते को पलट के रख देगा। राजा को शायद ऐसा लगा कि जय चंद, जिससे कन्नौज का जो बादशाह था, उससे झगड़ा और जंग चल रही है, वो होगा। का वो होगा? उसकी माँ ने कहा वो नहीं होगा, बल्कि तेरे तख्त को जो पलटेगा वो एक मुसलमान दुर्वेश होगा, एक फकीर होगा। अल्लाह अकबर। और राजा की माँ चूंकि इल्म नुजूम जानती थी और इस तरह की इल्म और सहर उसके पास था, तो उसने अपने इल्म की बुनियाद पर एक तस्वीर बनाकर 12 साल पहले ख्वाजा के अजमेर मुकद्दस में आने से 12 साल पहले तस्वीर बना के दी थी कि वो दुर्वेश इस तरह का होगा, ऐसा होलिया होगा। तेरे लिए बेहतरी है कि इससे टकराना नहीं, इससे टकराना तेरे तख्त का जवाल होगा, इससे टकराना तेरी सल्तनत का खात्मा होगा। मगर गुरूर, गमन, तकब्बुर, फौज, लश्कर, इक्तदार, ये सारी चीजें बंदे के दिमाग और नफ्स को खराब कर देती है। बादशाह ने हर तरफ जो रास्ते मैन बुनियादी थे उस पर अपने सिपाहियों को तैनात किया था। जब सरकार आए, पंजाब में पहुंचे, उसी वक्त राजा को खबर पहुंच गई कि जो तस्वीर है उस तरह का दुर्वेश आ गया है। रोकने की बहुत कोशिशें हुई, मगर ख्वाजा अपनी करामत, खुदादाद सलाहियतों और मुस्तफा ने चूंकि अता बना के भेजा है, करम नवाजी मुस्तफा साये रहमत आलम के जेर असर आप सफर तय करते करते तारागढ़ पहुंचे। अल्लाह अकबर। अजमेर में दाखिला हो गया। उसी वक्त सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहाबुद्दीन के ख्वाब में जाते हैं और यहाँ के हालात से खुद सरकार अपने विलायत तो रूहानियत से निपट रहे हैं। बहुत कोशिश हुई कि दुर्वेश को निकालो। होते होते जब कई महीने गुजर गए तो सारे लोगों को, राजा के मुसाहिबीन को पता चल गया यही वो दुर्वेश है जिसके बारे में खबर दी गई है कि हमारा तख्त पलट के रख देगा, हमारा हाल बदल के रख देगा। बहुत कोशिश हुई, मगर अल्लाह अकबर। ख्वाजा जब भी उस सिपाहियों के सामने राजा के नुकसान पहुंचाने वाले वजीरों से मुकाबला होता, ख्वाजा के जबान पे आयतुल कुर्सी होती और आयत करीमा होती, जाल हक वज़ाहिकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अल्लाह मददगार था, दस्तगीर था, मुस्तफा का फैज मिलता था। हर जगह आक़ाई करीम की दस्तगीरी होती। पीरो मुर्शीद के साये में पले थे, अपने सिलसिले चिश्त के बुजुर्गों का फैजान भी मिलता। कल बताया था, उन सारे बुजुर्गों का फैजान सिमट कर अल्लाह ने ख्वाजा की जात में रखा था। 20 साल उस्मानी हारूनी की खिदमत है। उनको जो फैज मिला था शेख मौदूद चिश्ती थे, उन्हें जो फैज मिला हजरत हाजी शरीफ दंदानी, इन्हें जो फैज मिला मौदूद चिश्ती थे। इनके पास जो फैज था अबू यूसुफ अहमद चिश्ती, इनके पास जो फैज था अबू मोहम्मद चिश्ती, इनके पास जो फैज था वो फैज था हजरत अबू इसाक शामी। उनका तरीक़े कार फैज हजरत अली ममशाद दैनवी,
नबी, हजरत अबू हुबैरा बसरी, हजरत हुज़ैफा मर्तशी, अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, अबू बकर शिबली, फुज़ैल बिन अयाद, हसन बसरी, सिलसिले चिश्त के ख्वाजा उस्मानी हारूनी तक तबरुकात, बरकतें, इनायतें, असरार, रुमूज़, ताकत, रूहानियतें, ये सारी जो बुजुर्गों की जनाब मौलाए कायनात से लेकर ख्वाजा उस्मानी हारूनी तक पहुंची थी, इन सबको समेटो तो एक जात में आ गई है जिस जात का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी। अल्लाहु अकबर। जिस जात का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है तो बुजुर्गों का फैज भी तो काम करता है, हकीकत में बुजुर्गों का फैज ही काम करता है, इनके बगैर सब मामला नहीं चलते। बुजुर्गों का अदब और फैज 20 साल पीरो मुर्शिद की खिदमत में गुजारे है। हमारे जैसा कोई होता तो कहाँ कह देता कि अरे 10-12 साल तक मदरसे में पढ़ा, इतना बड़ा आलिम बना, इस फकीर के पीछे घूमूंगा। 15 साल की उम्र से 32 साल की उम्र तक ख्वाजा बुखारा व समरकंद के सफर में है। बड़े बड़े अपने वक्त की औलमा से, मुफ्तियान दीन से इल्म हासिल किया, फैज पाया है, इतना जबरदस्त आलिम बने। अल्लाह अकबर कि समरकंद में, बुखारा में आपके जैसा जबरदस्त कोई आलिम नहीं है, आपके जैसा मुफ्ती नहीं, आपके जैसा मुहक्किक नहीं, आपके जैसा मुदर्रिस नहीं, इतने जबरदस्त आलिम। बताओ कैसे आलिम होंगे कि आपके उस्तादों में हजरत शरफुद्दीन शरफुल इस्लाम एक जबरदस्त आलिम है, हजरत शेख हिसामुद्दीन जबरदस्त आलिम है बुखारा व समरकंद के, जिनके इल्म को उसकी जमाने के बुखारा व समरकंद के उलमा मानते हैं। इन्हें इमामुल अइम्मा कहा जाता है, इन्हें शम्सुल अइम्मा कहा जाता है। इतने जबरदस्त आलिम हजरत हुसामुद्दीन हो, हजरत शरफुद्दीन हो, मगर अल्लाह अकबर अपनी दरसगाह में बैठने वाले तालिब इल्मों में एक तालिब इल्म गयासुद्दीन हसन संजरी का बेटा है होनहार, सादात का बच्चा है, अहले बैत के खानदान से है, हसन हुसैन की बरकत सिमट के आया है। कितने जबरदस्त आलिम बने होंगे ख्वाजा। तो उस्ताद कहता है कि हमने ख्वाजा को शागिर्दी में लिया है, इन्हें पढ़ा के हम जन्नती हो गए, इन्हें पढ़ा के हमें जन्नती बना दिया। अगर अल्लाह ने कयामत के दिन पूछा बताओ क्या लाए हो, उस्ताद कहते हैं कि शागिर्द मोइनुद्दीन को हश्र में बारगाह रब में पेश कर देंगे। अल्लाह अकबर। यही है सारी समेटे बुजुर्गों की यादें समेट के अल्लाह ने ख्वाजा और सीरत ख्वाजा में रख दी। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। शगुफ्ता चमने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली किसी में बूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बैदम, सब हों पेश खुदा में रूबरू ये रसूल। पीर जिसे नवाज दे तो बुजुर्गों का अदब काम करता है, इनके अदब बगैर कुछ नहीं। बुजुर्गों ने, इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा है, थोड़ा सा इल्म होता है ना तो अदब उस इल्म को निखार कर दाखिले जन्नत कर देता है। वो बड़ा इल्म है मगर अदब नहीं है तो वो इल्म भी काम नहीं आता, मुंह पे मार दिया जाता है और बुजुर्गों की बद्दुआएं इल्म को अकारत करके बाद अल्लाह न करे मगर खात्मा खराब कर दिया करती है। अल्लाह, इसलिए बुजुर्गों का अदब बड़ा जरूरी है, जिसको हमने अपने माजी में देखा और सुना। जिन लोगों ने बुजुर्गों का अदब किया चमके है, जो सरकार मुफ्ती आजम के दर पे हुआ आपका खिलाफ हो गया, आज देखिए उसका नामो निशान नहीं। एक जमाने का जबरदस्त आलिम हमारे इलाके में बहुत आया, जो है इंतखाब कदीरी कौन नहीं जानता, यहाँ आता था, क्या मन्नत समाजत होती थी मगर बुजुर्गों के खिलाफ हुआ, नामो निशान मिट के रह गया। अल्लाह अकबर। वो खलील अहमद करके सरकार महारेरा के पास आता था, कुछ हासिल हुआ, यानी बुजुर्गों की बेअदबी कहाँ ले गई, नामो निशान नहीं। और जो इस बारगाह से लग गया, इल्म भले कम हो, भले तकवा कम हो, परहेजगारी कम हो, मगर निस्बत बुजुर्गों की उन्हें
वलियों, मुत्तकियों और सूफियों की सफ में लाके खड़ा कर देती है। अल्लाह अकबर। यही है बुजुर्गों के सोबत जो है बेपनाह नवाज देते हैं। राज इलाहाबादी को कौन नहीं जानता, मुशायरे किया करते थे हिंदुस्तान के, और एक ही तरह का जुब्बा, और पहले तो उनका हाल ये था पैंट शर्ट और टाइटेड बूटे शूटेड होते थे, और उसी तरह हिंदुस्तान के मुशायरे में अपना कुर्बानियां दिया करते थे। दुनियावी आदमी थे। एक जगह प्रोग्राम में एक मुलाकात सरकार मुफ्ती आजम हिंद की हो गई। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की सोहबत ने ऐसा बदला पैंट शर्ट टाई लगाने वाला अब कुर्ता पैजामे में अमामा पहना है, और पूरी जिंदगी उसी वजह में रहे। नमाज का पाबंद, दाढ़ी आ गई, अमामा आ गया, इस्लाम में लिबास आ गया। अपने एक शेर में जिक्र भी किया था राज ने, कहा ये भी एक नजर है मेरे पीरो मुर्शिद की राज कि कुछ दिनों से हमने शक्ल जो ये बना ली है। अल्लाह अकबर। इसलिए बुजुर्गों की सोहबतें बड़ी काम करती है। ज़ियाउद्दीन अहमद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, इल्म रियाजी के मसले में फंस गए थे। हजरत सैयदना सुलेमान अशरफ जो आला हजरत के खलीफा है, उनके साथ आए। अलजबरा एक मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है, काइंड ऑफ द मैथमेटिक्स। इल्म जबरा, इल्म मैथ का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जर्मन से उन्होंने सर ज़ियाउद्दीन ने हासिल किया था, मगर एक मसले में फंस गए। हजरत सैयद सुलेमान अशरफ के कहने पर आला हजरत की बारगाह में उनको लेके, पहले तो हंसते थे, अरे ये हिंदुस्तान में चंद लोग इस इल्म के जानने वाले, जिस मसले में मैं फंसा हूँ यहाँ से भी कोई मुझे सेटिस्फाइड जवाब न मिला, अब मैं जर्मन जाना चाहता हूँ। सैयद सुलेमान अशरफ मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दीनियात के प्रोफेसर थे और ये वाइस चांसलर थे। अल्लाह अकबर। का आप जर्मन जाना चाहते हो एक मसले के लिए, चलिए बरेली में मौलाना अहमद रजा के पास। तो वो हंसते थे, अरे मौलाना कैसी बात करते हो, अक्ल भी कोई चीज होती है, मैं ये इल्म जर्मन से पढ़ के आया हूँ, यहाँ बड़े बड़े इस इल्म के जानने वाले मेरे इस एतराजात, इस डाउट को क्लियर न कर पाए, और तुम कहते हो कि मौलाना के पास चलो जिसने अपने घर तो जाने, अपने मुल्क, अपने वतन, अपने इलाके की स्कूल तक का मुंह न देखा हो, कॉलेज तक का मुंह न देखा, वो क्या देगा इसका। का हुजूर चलिए तो सही, दोस्त से कन्विंस किया का जर्मन के मुकाबले में बरेली जाना कौन सी बड़ी बात है, चलिए चली जाइएगा जर्मन। अगर जवाब न मिले आपके सवाल का, फौरन वहीं से ट्रेन जाती थी। बेटे मारे आए, हजरत सईद मेहदी मियाँ को लिया जो सद्दादा नशी थे, आला हजरत की बारगाह में आए। असर का वक्त था, आला हजरत वुजू करके उतर रहे थे सीढ़ी से, इतने में सईद सुलेमान अशरफ साहब तशरीफ आए और कहा हुजूर मुलाकात दरकार है। मुलाकात फरमा चुके सईद साहब थे कि महाराजा शरीफ से हुजूर मेहदी मियाँ भी आए थे। आला हजरत बड़े इत्तेफाक से उनसे मिले और पहली मुलाकात इनसे करवाई। कहा हुजूर ये है सर ज़ियाउद्दीन साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आला हजरत ने उनसे मुलाकात की, कहा ठीक है। इतने में सईद सुलेमान अशरफ साहब ने कह दिया हुजूर इनका एक मसला है, इल्म जबरा में फंस गए हैं, वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं अपने डाउट। आला हजरत कहते अच्छा बताइए क्या मसला है। उस वक्त आला हजरत की तबीयत भी अलील चल रही थी। अब सर ज़ियाउद्दीन साहब जो इस इल्म को जानते हैं वो कहते हजरत ऐसी बात नहीं है, तो मैं खड़े खड़े बताऊं आपको, ये बहुत बड़ा इल्म है, आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा, मैं इसके बुनियादी उसूल बताऊंगा, ज़ाब्ते बताऊंगा, फिर कहाँ से शुरू होता है इल्म, कहाँ खत्म होता है और कहाँ मेरा डाउट है, इसके लिए ऐसे नहीं कुछ बैठना पड़ेगा। मगर कहते हैं आला हजरत फिर भी वो बैठ लेंगे बाद में, मगर बताइए तो सही, देखते चलते चलते आपका मसला बयान कर दे। तब वो सईद ज़ियाउद्दीन साहब तारीख के आला हजरत में लिखा है, अल्लामा ज़फरुद्दीन मलिकुल उलमा लिखा है, हजरत सर ज़ियाउद्दीन साहब सईद सुलेमान अशरफ साहब को देखने लगे। उनका ख्याल ये था कि ये इल्म जबरा का मसला है, मौलाना क्या बताएंगे, जब नहीं बता पाएंगे तो सईद सुलेमान अशरफ के चूंकि पीर
पीर हैं तो खाम इनके सामने शर्मिंदगी होगी। कहा ठीक है, जब कहते बताया, अब वो मसला बताने लगे। अल्लाह अकबर, उनका मसला पूरा ना हुआ था। आला हज़रत फरमाते मौलाना हजरत ज़ियाउद्दीन साहब, देखिए यहाँ आप खता कर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, आपका इल्म जिब्रा का जवाब बिल्कुल सही आएगा। अल्लाह अकबर, इतना देखा, जवाब आला हजरत से सुना तो सर ज़ियाउद्दीन साहब एक ही नजर से देखते रहे और कहते हैं कि सुना करता था इल्म लदुन्नी भी कोई चीज होता है, आज वो इल्म मैंने मौलाना अहमद रजा में देख लिया। अल्लाह अकबर, यही है मुल्क सुफर की शाही, तुम्हें रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिया है। अलीगढ़ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, टाई पहनने वाला, सूट पहनने वाला, एक मुलाकात में ऐसा बदल के रख दिया, अब दाढ़ी आ गई, अमामा आ गया, जुब्बा आ गया। अल्लाह अकबर, ऐसे आशिक बने अब जब देखो नमाज में, इबादत में, बयान में, वाज में, यही है कि एक सोहबत थोड़ी लम्हा की यक साथ बासोहबत औलिया साला ताते बेरिया, बुजुर्गों की सोहबत वो काम करती है। अल्लाह अकबर, खैर ये सारी चीजें, ये सोहबत बुजुर्गों की ख्वाजा को वो सारा फैज़ उन बुजुर्ग सिलसिले चिश्त के जो है बुजुर्गों से मिलता है, वो सारा फैज़ काम कर रहा था। बेशुमार चूंकि हालात खराब हुए, मारने की कोशिश से, मगर 2 दिन पहले मैंने अर्ज किया था कि 20 साल तक ट्रेन किया जा रहा है ख्वाजा को, इतने बड़े मिशन के लिए भेजना है। हमारे जैसा होता तो फौरन बेचारे हमारे 2 आदमी मुखालिफ हो जाते हैं, मुसल्ला छोड़ देते हैं, नहीं करनी है इमामत, नहीं पढ़ाना है मदरसे में। 2 आदमी मुखालिफ हो गए, हमने इस फील्ड को छोड़ दिया, हमने इस मैदान को छोड़ दिया, कारोबार करने लगे। जाहिर बात है दिल मजबूत रहे, गुर्दा कलेजा मजबूत रहे, तभी इस फील्ड में आना है। ये फील्ड बड़ी साइंस वाली फील्ड नहीं है, हर जगह तालियां बजेगी, यहाँ हाथ चूमे जाएंगे तो बाहर उसी पांव पे कोई पत्थर भी मारेगा, क्योंकि काम बड़ा है, अजर भी बड़ा है, नेमत खुदा बंदी है, रज़ाए रब्बुल आलमीन है, रज़ाए मुस्तफा है। हम आप होते थोड़ा 10-15 लोग सामने आए, हमने फील्ड को छोड़ा, जाहिर बात है कि इसलिए ट्रेनिंग न हुई। 20 साल तक ख्वाजा को उस्मानी हारूनी की बारगाह में ट्रेन किया जा रहा है। इतने बड़े महाज पे जाना है, उसके लिए दिल मजबूत रहे, रूहानियत मजबूत रहे, फिक्र मजबूत रहे, दिल मजबूत रहे कि बड़े बड़े चट्टान से टकरा जाए, फिक्र ना हो। 20 साल की ट्रेनिंग उस्मानी हारूनी की, वो 20 साल की मश्क, पीर मुर्शिद की बारगाह में बिस्तरा उठाना, मशकीजा उठाना, हमेशा सर पे सिगड़ी लेके चलना, पीर के साथ रहना। कभी ख्वाजा ने अपने को आलिम न समझा, 17, 12 साल 13 साल तक पढ़े हो, इतना पढ़ा, मगर इस बुजुर्ग की खिदमत करते हो। 17 साल तक बुखारा और समरकंद का जबरदस्त आलिम बना, इतना जबरदस्त आलिम इस फकीर की खिदमत में, एक दुर्वेश की खिदमत में नहीं, अपने आप को मिटा डाला था। और जब मिटता है बंदा तभी मकाम बका आता है, फना की मंजिल पे जब आता है तभी अल्लाह ताला उस बंदे को मकाम बका, वस्ले बका देता है। इसी फलसफे को तो इमाम ने कहा था, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। इकबाल ने कहा था, मिटा दी अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह अकबर, उसी वक्त अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में जो अपने आप को मजबूत किया था, अल्लाह अकबर, वो सारा फैज़ हिंदुस्तान में अजमेर में ख्वाजा को काम आता है। राजा, उसके वजीर, बड़े बड़े लोग आते हैं, मगर सीना इतना मजबूत है, सबसे टकरा गए। यहाँ तक कि जब जाहिरी असबाब काम न आए तो शहर से काम लिया, जादू से काम लिया। अल्लाह अकबर, बड़े बड़े जादूगरों को भेजा। शादी देव करके जादूगर हुकूमत का जादूगर था, यानी गवर्नमेंट मैजिशियन, हुकूमत का जादूगर, उसे तनख्वाह मिलती थी। ख्वाजा के मुकाबले में आया, मगर अल्लाह अकबर, ख्वाजा ने एक नजर डाली
उसके सारे जादुओं के तारों पूत को बिखेर के रख दिया। ख्वाजा ने आयतुल कुर्सी का एक हिसार ख्वाजा और ख्वाजा वालों की हिफाजत करता था। देखा ऊपर से जो बारी गोले बरसाऊं उसका असर नहीं होता, सामने से असर नहीं होता। समझ गया हिंदुस्तान में मेरे जैसा कोई जादूगर नहीं, मगर ये फकीर मुतमईन हुआ बैठा है, न कोई रिएक्ट करता है और मेरा सारा जादू का जोर उसके दायरे पे आकर भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। अल्लाह ने हिदायत दी थी, तौफीक किस्मत में थी। समझ गया इस दुर्वेश का मुकाबला बड़ा खतरनाक हो सकता है। अपने सारे जादू के करतब को जमीन पर रखा और कदमों में आकर ख्वाजा की सीरत को अपने ज़हन और फिक्र में बसाकर ख्वाजा का मुरीदों के दाखिल दीन इस्लाम अल्लाह अकबर। चश्मे बातिल के आया जोहर ईमा कर दे, देखे जर्रों को जिला महरे दरख्शां कर दे। है मोहब्बत में वो तासीर के बने संग भी मौम, हुस्न अखलाक से काफिर को मुसलमान। अल्लाह अकबर। यह है इन बुजुर्गों की सीरत। और फिर ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाकर आपको दाखिले दीन किया। शादी देव नाम था, रामदेव नाम था और ख्वाजा ने मोहम्मद सादी, ईरान के बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लामा सादुद्दीन और अल्लामा शेख सिराजी, सादुद्दीन तफ्ताजानी बड़े बुजुर्ग हैं, सादी नाम रखा। एक साहबी का भी नाम है, सादी नाम रखा। फिर राजा एक दूसरा लश्कर ले आता है, अजय पाल जोगी, वो भी इसी तरह करतब दिखाया, मगर ख्वाजा की आयतुल कुर्सी के हिसार ने उसके सारे जादुओं को बिखेर के रख दिया। उसके दिल में भी ईमान था, समझ गया हमारे जमानों के जादू की मशक़ें इस दुर्वेश पे काम नहीं करती, इस फकीर पे कारगर नहीं होती। यानी इसके पास जो ताकत है वो जादू नहीं है, वो कमाई नहीं है, वो तो मिन जानी बिल्लाह है। असल चीज इसी के पास है। उसके दिल में भी ईमान था, करीब आया, कलमा पढ़ा, मुरीदी में शामिल किया, मगर चूंकि दरबार देख चुका था, तमन्ना करता है हुजूर अब कबूल तो कर लिया, एक और ख्वाहिश कबूल कर। क्या कहा? हुजूर लंबी उम्र दे दे। ख्वाजा फरमाते ठीक है, तुम्हें हमेशा जो है लंबी उम्र तुम्हें अता की गई। ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया, अब्दुल्ला बयाबानी नाम रखा और आज भी अजमेर की पहाड़ियों में घूमते हैं, महव इबादत होता है, रोजाना 2-4 मरतबा ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी देते हैं और रूहानियत के तौर पे ख्वाजा ने इन्हीं को अजमेर का कुतुब बनाया है। कुतुब है, कुतुब अजमेर है, मदद करते हैं, दस्तगीरी फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। उसी दौरान शहाबुद्दीन का हौसला बढ़ा और हमले की तैयारी किया। यहाँ राजा अपने रजवाड़ों और सिपाहियों को लेके पहुंचा पटियाला के करीब समाना का इलाका। शहाबुद्दीन राजा के लश्कर में घमासान लड़ाई होती है, यहाँ तक के राजा गिरफ्तार हुआ और ख्वाजा ने चंद दिनों पहले अपने दुर्वेशों की मजलिस में जो फरमाया था, अगर राजा बाज न आया तो जिंदा उसको मैं लश्कर इस्लाम के हवाले करूंगा। फकीर की वो बात 100% सही हुई। राजा जिंदा गिरफ्तार हुआ और फिर जब सरकशी की शिकस्त के हवाले हुआ, उसका बेटा भी शिकस्त के हवाले हुआ और वो फतह याब अल्लाह ने सहरा फतेह का शहाबुद्दीन के सर पे रखा। मगर चूंकि अल्लाह ने इस्लाम में हमदर्दी दी है, उखुवत है, मोहब्बत है, जब सब लोगों ने इताअत कबूल कर ली तो फिर वो इलाका अजमेर और उसका सारा राजपाट शहाबुद्दीन ने बहुत सारी शर्तों पर राजा राय पथुरा के बेटे के हवाले कर दिया और शान के साथ अजमेर में दाखिल हुए। जब मगरिब का वक्त था, दाखिल हुए, अजान की आवाज सुनाई दी। शहाबुद्दीन गोरी कहता है इस जगह अजान कैसी? लोगों ने बताया कि हुजूर यहाँ कुछ सालों पहले एक जमात आई हुई है, फकीरों की नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। कहा यहाँ हमारे फतेह से पहले ही फतह हो चुका है, एक इलाका था, चलो जमात नहीं करते हैं। जमात का वक्त था। शहाबुद्दीन अपने लश्कर के साथ जब सफ में शामिल हुआ, नमाज खत्म हुई, ख्वाजा ने सलाम फेरा और जब शहाबुद्दीन की नजर ख्वाजा पे पड़ी तो दंग रह गया। जिसने फतह के लिए उकसाया और ख्वाब में आके कहा था कि आओ जंग करो, फतह तुम्हारी किस्मत है,
जो चेहरा ख्वाब में था ये तो वही बुजुर्ग नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा के करीब आया, ख्वाजा ने इंग्लिश से इशारा किया कि अब बयान मत करना, जो हो गया हो गया, जो ख्वाब में बयान किया था अल्लाह अकबर गले से लगाया, इनायतें बरकतें दुआएं दी। अल्लाह अकबर। और ये पूरा इलाका ख्वाजा की तरफ में आया और ऐसा आया कि अल्लाह अकबर। फिर उलमा पैदा किए, मुहद्दिसीन पैदा किए, खुलफा पैदा किए, मुरीदीन पैदा किए और इतना जबरदस्त काम करके दिखाया कि अल्लाह अकबर। किसी ने सोचा था क्या, किसी के दिमाग में ख्याल आया था क्या, ईरान का 15 साल की उम्र में चलने वाला शहजादा हिंदुस्तान में आके 92 लाख लोगों की तकदीर बदल गई। अल्लाह अकबर। और ऐसा बदला कि अल्लाह अकबर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दीन, मजहब, इस्लाम और सुन्नियत का इतना जबरदस्त काम मजहब हनफियत का करके बताया। अल्लाह अकबर। 100 साल, 200 साल, 300 साल तक सारे जामिया, सारे इदारे, सारे उलमा, सारे मदारी, सारी खानकाहें 300 साल तक जो काम न कर पाए, 42 साल में हिंद में उस मर्द कलंदर ख्वाजा ने करके बताया। यही है आशिक कहता है, फलक के चांद तारों से पूछे कोई मकाम उनका, तजल्ली ही तजल्ली है जहां लिखा है नाम उनका। निगाह अहले दानिश को खबर की आजमतें उनकी, जुनू वाले समझ सकते हैं ओ जिनका मकाम उनका। हजारों में कदे इरफानियत के अब भी कायम है, वफूरे कैफो मस्ती में जहां झलका था नाम उनका। जमाना लाख बदले, करवटों पे करवटें, लेकिन दिलों के साथ वाबस्ता रहेगा एहतराम उनका। उच्च सी नजर उनकी खुदाई बख्श देती है, मताए दीदा दिल नजर लेता है कलाम उनका। जबीने रेगे सहरा जिनके जलवों से मुनव्वर है, गरीबों बेकसों में तज़किरा है सुबह शाम उनका। जमाल सुबह यसरफ का है, परतौ उनके कूचे में। जमाले सुबह यसरफ का है, परचौ उनके कूचा में। बहारे शाम में बता की झलक है, रंगे शाम उनका। गमे दौरा की तलखी क्या सताएगी कलीम उनको, जो है उनके गुलामों में लिया है जिसने नाम उनका। जो है उनके गुलामों में लिया है जिसने नाम उनका। हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, महजुद्दीन जिलानी। कल की रात छठी शब है इंशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत रिजवान आपकी बारगाह और आपका विसाले पाक शब है आपकी इंशाअल्लाह। तो विसाल के ताल्लुक से कुछ करामतें और फिर आपके कुछ मलफूजात हैं, आपके कुछ औराद व वज़ाइफ इंशाअल्लाह कल के ख़ास शब में जिक्र करूँगा। अल्लाह ताला ख्वाजा की अज़मत और ख्वाजा की सीरत पर हमें गामज़न रखे और उन्हीं की सीरत के साथ हम दुनिया से आखिरत का सफ़र तय करें।